रात के अंधेरे में पंचायत कार्यालय के अंदर कुछ हलचल हो रही थी। दो अनजान लोग पंचायत कार्यालय का ताला तोड़कर कुछ खोजने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहां से गुजरते हुए गांव के गोपीनाथ चाचा ने कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए बाहर से आवाज लगाई। अरे कौन बा पंचायत कार्यालय में? हाँ, तनिक बाहर आओ और शक्ल दिखाओ। उनकी आवाज सुनते ही दोनों पीछे के रास्ते से निकलकर सरपट भागे और गांव के बाहर वाले बगीचे में कहीं गुम हो गए। इधर गांव का आदमी समझ चुका था कि दोनों चोर थे। उसने तेज तेज आवाज शुरू की। गोपाल चाचा बोले, अरे ओ गोपाल चाचा, चोरी हो गई रे। अरे पंचायत भवन में चोरी हो गई। देखते ही देखते गांव वालों की भीड़ लग चुकी थी। अरे ओ गोपाल चाचा, इतनी जोर जोर से मुर्गे की तरह कुकड़ू कूं करके सबको जगा दिए, पर किसी ने नहीं देखा कि चोरों ने क्या चुराया। अरे हमारे अखियान में ट्रैक्टर की पावरफुल लाइट थोड़ा ही है, बस इंजन स्टार्ट करके और सबको देख लूंगा। अंधेरे में मुझे कुछ नहीं दिखा। अब तो सुबह ही पता चलेगा कि यहाँ से कहाँ चोरी हुआ है। गांव के लोग कुछ देर अंदाजा लगाते रहे, मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे और आखिरकार पंचायत कार्यालय में दूसरा ताला लगाकर चले गए। कुछ देर बाद गांव के बगीचे में वही दोनों अनजान शख्स आपस में मिलकर कुछ जरूरी कागजात जला रहे थे। उसके बाद उन्होंने आपस में कुछ पैसे बांटे और वहां से चले गए। अगले दिन सुबह सवेरे इधर फकीर राम चाचा के वड़ा पाव के धंधे में करारी चोट खाने के बाद कई दिनों तक घर में मुंह फुलाए बैठे रहे। उधर दुकान पर ताला लगा था और माखन और भोपू मक्खियां मार रहे थे। एक दिन सुबह सुबह माखन ने चाचा को उकसाते हुए कहा, अरे चेत जी, अब ऐसे कब तक हम अपनी बैलगाड़ी पर आंसू बहाएंगे? हाँ, गांव वाले अब वड़ा पाव का नाम सुनकर ही मुंह बना लेते हैं। कुछ नया सोचना पड़ेगा। हाँ, तो यहीं पर ही बता दे अकल के ठेकेदार, कौन सा धंधा शुरू करूं? अरे सेठ जी, गांव में किसी के समोसे की दुकान नहीं है। अगर हम गर्मा गर्म मसालेदार समोसे बनाएं तो? भोपू की बात सुनकर फकीर राम चाचा की आंखों में मुनाफे की चमक लौट आई। उनकी शैतानी खोपड़ी फिर से चलने लगी। अरे वाह, आइडिया तो अच्छा है। इस बार समोसे में ऐसी मिलावट करूंगा कि लागत आधी और मुनाफा 4 गुना हो जाए। आलू की जगह सड़ा हुआ केला, मटर की जगह हरे रंग में रंगी मैदे की गोली, और मसाले में तो लकड़ी का बुरादा जिंदाबाद है। इधर गांव के चौराहे पर दोपहर होते होते पंचायत लग चुकी थी। सरपंच वीरपाल कुर्सी पर बैठा था और कल्लू प्रसाद कुर्सी के बगल में खड़ा था। बाकी लोग इन दोनों के आगे पीछे बैठे थे। तभी गोपीनाथ चाचा ने खड़े होते हुए कहा, कसम हमारे सपने में आने वाली 56 भोग थाली की। हमने 2 लोगों को पंचायत कार्यालय में देखा था। वही लोग होंगे जिन्होंने पंचायत कार्यालय से सड़क बनाने के लिए इकट्ठा पैसे की रसीद गायब की होगी। अगर ये पता चल जाए कि पैसे की रसीद और गांव वालों का पैसा किसने गायब किया, तो हम उसको उसी चौराहे पर उल्टा लटका देंगे। सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी खबरचंद वहां भागा भागा आया और हाँफते हुए बोला, हुड़ी बाबा, ई देखो हमको गांव वाले बगीचे में क्या मिला। गांव वालों का पैसे का रसीद है। कुछ दिनों पहले कल्लू प्रसाद ने सरपंच के कहने पर गांव वालों से गांव की सड़क जल्दी बनाने के लिए चंदा लिया था। उसी की रसीद और पैसे पंचायत कार्यालय में रखे हुए थे, जिसकी पिछली रात चोरी हो गई थी। गांव के सभी लोग बहुत दुखी थे।